और 24 में भारतीय जनता पार्टी की पूरे देश में प्रचंड हार होने जा रही है उनकी। यहाँ जीत हो रही है, वहाँ कह रहे हैं आप लोग की हार होगी, कैसे? वो विधानसभा का चुनाव है ना, विधानसभा का चुनाव अलग है, वहाँ सरकारें थी, वहाँ उसका 18 इनकम्बेंसी होगा। लेकिन लोकसभा के पूरे चुनाव में जनता ने इस बार मूड बनाया है कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी को हराना है। मध्य प्रदेश में तो आप लोग कह रहे थे कि मध्य प्रदेश में देखिएगा शिवराज सिंह के खिलाफ सब लोग हैं, हार होगी, मगर वहीं पर प्रचंड बहुमत से जीत हुई, 150 से ऊपर सीट आई है। अब वहाँ के स्थानीय कारण कुछ मध्य प्रदेश के हो गए क्या, और काम में गिनवाते हैं कि भाई आरा रेलवे स्टेशन में संपूर्ण क्रांति का ठहराव हो गया। जब आएंगे 6 महीना पर देखो ट्रेन का स्टॉपेज करा देंगे। तो ट्रेन का ठहराव करना यह विकास नहीं। अगर ये आप पावर मिनिस्टर हैं, ऊर्जा मंत्री हैं, आप ऊर्जा मंत्री आप चाहते तो कम से कम जिले में सैकड़ों नौजवानों को, हजारों अभी तो मोदी जी भी कहते हैं कि 75 वर्षों में से प्रधानमंत्री ही नहीं बना, उनकी तो भाषा है। तो 75 वर्षों में सही में कोई सा प्रधानमंत्री नहीं बने जो रेल को बेच दिया हो, सेल को बेच दिया हो, तमाम जो सरकारी उपक्रम हो सबको बेच दिया काम किए हो, जो मोदी जी ही कर सकते हैं, नहीं किया है। तो ऐसा नहीं है, जो भी सारा क्षेत्र में सांसद। विधानसभा राज्यों का आज रिजल्ट आया है और रिजल्ट ऐसा आया है कि विपक्ष पर हैरान है। विपक्ष को ये उम्मीद ही नहीं थी कि बीजेपी 3 राज्यों में इतने प्रचंड बहुमत से जीतेगी। रिजल्ट आ गया है, आप लोग इंतजार कर रहे थे और बोल रहे थे कि देखिएगा कि इस बार जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं वहां पर बीजेपी की करारी हार होगी, मगर बीजेपी की प्रचंड बहुमत से जीत हुई है। क्या कहिएगा? देखिए, सबसे पहले तो जो जनादेश है उस जनादेश का हम सम्मान करते हैं। जनता ने जनादेश दिया है और इसमें हार के क्या कारण है अभी तो आज रिजल्ट ही आया है और आने वाले दिनों में पता चल जाएगा क्यों हार हुई है, क्यों नहीं हुई, क्या कारण है उसका। तो उसको आगे बात होगी उस पर। तो इतना प्रचंड बहुमत से उम्मीद थी कि बीजेपी जीतेगी? एनालिसिस तो दूसरा ही था। लग रहा था कि मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और यहाँ तेलंगाना में और छत्तीसगढ़ में तो मैंने कहा जाए कि वापसी होगी कांग्रेस पार्टी की, लेकिन वापसी नहीं हुई। तो तेलंगाना में भी प्रचंड बहुमत कांग्रेस को मिला। बाकी 3 राज्यों में जो राजस्थान, मध्य छत्तीसगढ़ जो कांग्रेस की सरकार था वहाँ भी बीजेपी चली आई। तो उसका स्थानीय भी, चूंकि विधानसभा का चुनाव है, वो विधानसभा के चुनाव में स्थानीय भी कारण है। जहाँ 2 जगह उनकी सरकार थी, एंटी इनकम्बेंसी भी सरकार का होता है लोगों का, तो एंटी इनकम्बेंसी भी हो सकता है कि होगा। तो मैंने आएगा। अब एकाएक कह देना कि मैंने एकदम हार हो गई, खत्म हो गया, तो सही नहीं होगा। क्योंकि राजस्थान में भी, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार रही है, तो कांग्रेस का भी, सरकार का भी एक एंटी इनकम्बेंसी होगा जिससे बीजेपी को वापसी होगी। 24 का सेमीफाइनल आप लोग कह रहे थे कि ये सेमीफाइनल है। सेमीफाइनल तो नहीं कहा जा सकता। हर कोई कह रहा था, चाहे जितनी भी पार्टी के लोग, विपक्ष में लोग, हम तो नहीं कह सकते कि सेमीफाइनल है। अब सब एक बार होगा 24 में, और 24 में भारतीय जनता पार्टी की पूरे देश में प्रचंड हार होने जा रही है उनकी। यहाँ जीत हो रही है, वहाँ कह रहे हैं आप लोग की हार होगी, कैसे? वो विधानसभा का चुनाव है ना, विधानसभा का चुनाव अलग है, वहाँ सरकारें थी, वहाँ उसका 18 इनकम्बेंसी होगा। लेकिन लोकसभा के पूरे चुनाव में जनता ने इस बार मूड बनाया है कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी को हराना है। मध्य प्रदेश में तो आप लोग कह रहे थे कि मध्य प्रदेश में देखिएगा शिवराज सिंह के खिलाफ सब लोग हैं, हार होगी, मगर वहीं पर प्रचंड बहुमत से जीत हुई, 150 से ऊपर सीट आई है। अब वहाँ के स्थानीय कारण कुछ मध्य प्रदेश के हो गए, क्या कारण होगा तो हम जानते नहीं है, लेकिन इतना तय है कि 24 में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में पूरे देश में माहौल है, बिहार में माहौल है और बिहार इनको जवाब देगा। अब इंडिया गठबंधन कैसे तैयारी कर रहा है इस परिणाम को देखकर? अब इंडिया गठबंधन के तो बड़े जो नेता है वो बताएं कैसे तैयारी के परिणाम। हम तो छोटे नेता हैं, जिला वाले नेता हैं हम लोग, राष्ट्रीय नेता तो हम लोग है नहीं। चुनाव लड़े हैं आप, महागठबंधन से आप ही चुनाव लड़े थे। हाँ, तो चुनाव लड़े हैं और इसी तो हम बोल रहे हैं कि बिहार ने जो किया है, और बिहार में एकदम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में माहौल है, लहर है, और आने वाले समय में 24 में देखिएगा भारतीय जनता पार्टी की बहुत बुरी तरह से हार होने जा रही है। जातिगत जनगणना की आप लोग बात कर रहे थे कि जैसे बिहार में हुआ है, वहां भी अगर हमारी सरकार आती है तो हम जातिगत जनगणना कराएंगे, वहां तो जनता आप लोगों को नकार दी। देखिए, जातिगत जनगणना बहुत जरूरी है। जातिगत जनगणना इससे जरूरी है कि कम से कम हर लोगों को पता चल सके। अभी जो बिहार में जातिगत जनगणना हुआ, और जातिगत जनगणना के बाद एक तरफ पूरे देश में केंद्र की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो आरक्षण को समाप्त कर रही है, लेकिन बिहार की सरकार ने आरक्षण को जातिगत जनगणना के बाद समीक्षा किया और आरक्षण को बढ़ाने का काम किया। और जो जातिगत जनगणना आई थी इसमें कोई आरक्षण ही नहीं, बल्कि इसका जो रिपोर्ट आई है, और रिपोर्ट में कितने लोग नौकरी में है, कितने लोग शिक्षा ग्रहण कर पाए, तो सारी रिपोर्ट इसमें आई है। कितने लोगों के पास भूमि है, कितने लोग के पास बिना भूमि वाले लोग हैं, तो हर तरह से रिपोर्ट जातिगत जनगणना में आई है।
तो जातिगत जनगणना तो पूरे देश के लिए बहुत जरूरी है। आपको इस परिणाम की वजह से क्या आपको लग रहा है कि मोदी को आज भी हराने वाला कोई नहीं है? ऐसा कुछ थोड़ा है, कुछ ऐसा कुछ थोड़ा है कि कोई हराने वाला ही नहीं है। 24 में एकदम हारेंगे। हाँ, हारेंगे। एकदम हारेंगे। 6 तारीख को ये भी पता चल रहा है कि आप लोग की बैठक होने वाली है। हाँ, बैठक होगी। अब बैठक अभी तो हमें जानकारी नहीं है बैठक कब होने वाली है, लेकिन एक बात जान लीजिए कि इस बार की जो चुनाव है, जो महंगाई है, जो बेरोजगारी है, मोदी जी सारे नौजवानों को रोजगार खा गए। कहीं कोई रोजगार नहीं है। भारत सरकार में तमाम बहालियां बंद पड़ी हुई है। आर्मी की नौकरी को 4 साल के लिए कर दिया, रेलवे में वैकेंसी बंद है, एसएससी बंद है। तो इसके खिलाफ नौजवानों का एक गुस्सा है और 2024 में वो भाजपा के खिलाफ। तीनों राज्य में जहां पर बीजेपी की जीत हुई है वहां पर कोई भी मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं था, मोदी ही चेहरा थे, उसके बावजूद भी जीत हुई। तो इसका आगे चल करके प्रभाव नहीं पड़ेगा लोकसभा चुनाव पे? आप देखिए, मोदी जी को हम लोग क्या कहें, और भाजपा वाले तो वार्ड के भी चुनाव में कहते हैं मोदी जी ही चेहरा है। अरे कोई मतलब हुआ है? अभी कोई अथी है कि अब वार्ड के भी चुनाव में मोदी जी ही चेहरा लोग लगाते हैं, पंचायत के चुनाव में मोदी जी ही चेहरे हैं। लगता है कि भाजपा में कोई नेता नहीं है, मोदी जी ही है। तो ऐसा कुछ नहीं है और सारा 24 में धराशायी हो जाएगा। आप कैसे तैयारी कर रहे हैं आरा लोकसभा के लिए? आरा लोकसभा में तैयारी चल रही है, मजबूती के साथ तैयारी चल रही है। हम लोग मजदूरों के बीच में, किसानों के बीच में, नौजवानों के बीच में, व्यवसायियों के बीच में आज व्यवसायी सम्मेलन हम लोग का हो रहा है। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव जी ने उसका उद्घाटन किए। तो हम तमाम जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता के सवालों को भी उठा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की जो 10 वर्षों की जो सरकार की विफलताएं रही है, उस विफलताओं को भी जनता के बीच हम लोग रखने का। आर के सिंह काम किए हैं ना 10 साल में यहाँ पे? अब तो जनता बताएगी आपके नजरिए से। अब देखिए काम क्या है भाई उनका। अभी भी 3.5 करोड़ रुपया माननीय सांसद महोदय का फंड जो लैप्स कर गया, जिला में खर्च नहीं हो पाया। और काम में गिनवाते हैं कि भाई आरा रेलवे स्टेशन में संपूर्ण क्रांति का ठहराव हो गया। जब आएंगे 6 महीना पर देखो ट्रेन का स्टॉपेज करा देंगे। तो ट्रेन का ठहराव करना यह विकास नहीं है। अगर ये आप पावर मिनिस्टर हैं, ऊर्जा मंत्री हैं, आप ऊर्जा मंत्री आप चाहते तो कम से कम जिले में सैकड़ों नौजवानों को, हजारों नौजवानों को, छोड़ दीजिए आम नौजवानों को, कम से कम जो भाजपा के नौजवान वोट देते हैं, जो आपके पक्ष में पोलिंग एजेंट बनते हैं, भाजपा का झंडा लेकर चलते हैं, कम से कम उन हजारों नौजवानों को आरा लोकसभा क्षेत्र के अंदर आप पावर मिनिस्टर हैं, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री हैं, तो कम से कम आप ऊर्जा मंत्रालय में लोगों को रोजगार भी दे सकते थे। एक भी कहीं कोई जिले में सोलर प्लांट बैठा हो तो बताइए, कहीं कोई सोलर प्लांट नहीं बैठा। अगर जो आप सोलर प्लांट बैठा देते जिले में तो कुछ लोगों को रोजगार भी मिलता, फ्री में कुछ लोगों को बिजली भी मिल जाती। तो यह जो काम जो करना था बेसिक काम इन्होंने किया नहीं। और हुआ क्या है भाई कि ट्रेन रुकवा दिए विकास है, ट्रेन रुकवा दिए विकास है। ये कार्यकर्ता तो कहते हैं कि विकास पुरुष है, 10 सालों में जितना विकास हुआ है उससे पहले कोई सांसद नहीं आरा लोकसभा का विकास किया था। अभी तो मोदी जी भी कहते हैं कि 75 वर्षों में से प्रधानमंत्री ही नहीं बना। उनकी तो भाषा है। तो 75 वर्षों में सही में कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं बने जो रेल को बेच दिया हो, सेल को बेच दिया हो, तमाम जो सरकारी उपक्रम हो सबको बेच दिया, काम किए हो। जो मोदी जी ही कर सकते हैं, नहीं किया है। तो ऐसा नहीं है। जो भी सारा क्षेत्र में सांसद बने हैं उन तमाम सांसदों ने यहाँ विकास करने का काम किया है, यहाँ कुछ ना कुछ काम करने का काम किया है। एक बता दीजिए आप आर के सिंह का, जिन्होंने एक विद्यालय खोला हो, एक कहीं कॉलेज खोला, कुछ भी अगर कहीं कोई काम किया हो तो। आरा में तो कहते हैं कि हम इंजीनियरिंग कॉलेज खोल दिए हैं, आगे देख लीजिएगा। इंजीनियरिंग कॉलेज महाशय, इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज जो आरा में बने हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज बनकर तैयार हो गए यहाँ महाजा कॉलेज के बगल में, यह मुख्यमंत्री निश्चय वन का योजना है। और जो मेडिकल कॉलेज भी जो बन रहे हैं वो मुख्यमंत्री निश्चय वन का योजना है। ये सांसद योजना से नहीं बन रहा है, केंद्र सरकार के पैसे से नहीं बन रहा है, ये बिहार सरकार के पैसे से बन रहा है। अगर जब केंद्र सरकार के पैसे से बनवाते तो एक हो सकता है कि भाई आप मैंने एक इंजीनियरिंग कॉलेज खुलवा दिए, मैंने मेडिकल कॉलेज खुलवा दिए। तो यह जो है सो की लफाजी है। और जो हम लोग का कहावत है ना भोजपुरी में कि बैला कमाई तो भैंसे काटे चाने, तब विकास हो रहा है बिहार सरकार से, आप कह रहे हैं कि हम करवा रहे हैं। केंद्र सरकार का कोई एक योजना बता दीजिए यहाँ जिला में जो उतरा हो। एक योजना नहीं। आप रेल मंत्री नहीं हैं, आप ऊर्जा मंत्रालय मंत्री हैं। आप बताइए कि अपने क्षेत्रों में आरा में जितने जो लाइट लगे हुए हैं, आपने तो कहा था कि हमारे पिछले चुनाव, हमको याद है, उनको 2019 में वादा किया था कि अगर हम चुनाव जीतेंगे तो यहाँ जो है कि पूरे जो तार है, आरा शहर के तार को हम अंडरग्राउंड करा देंगे, पूरे जिले के तारों को अंडरग्राउंड करा देंगे। कहाँ तार अंडरग्राउंड हुआ? आप कहीं हुआ अंडरग्राउंड तार? आरा शहर में हम लोग के यहाँ दुर्गा पूजा होता है, हम लोग के यहाँ
या मुहर्रम का जुलूस निकलता है या कोई रामनवमी का जुलूस निकलता है तो पूरे शहर का लाइन डिस्टर्ब रहता है। अगर जब बिजली अंडरग्राउंड हो जाती तो कोई हम लोग को डिस्टर्बेंस नहीं होता। पूरे जिले में जो तारों के जो हालात है, कम से कम पावर मिनिस्टर है, अब तो महाशय काम करा सकते थे कि जितने जंजर तार जिले में हैं उन तमाम तारों को बदलवा देते। तो तमाम तार हम लोग के जिले में जंजर पड़े हुए हैं और आप देखते हो कि हर साल चाहे गेहूं कटने का समय हो, धान रोपने का समय हो, सैकड़ों लोगों की जानें चली जाती है जंजर तार की वजह से। तो आप एक तार नहीं बदलवा सकते। पूरे जिले के ऊर्जा मंत्री हैं, तो आपने कौन सा विकास किया है? तो देखिए, कह रहे हैं कि आपने कौन सा विकास किया है, और जो आज रिजल्ट आया है इसको विपक्ष पहले सेमीफाइनल के रूप में देख रहा था, मगर अब ये लोग कह रहे हैं कि ये सेमीफाइनल नहीं है, सेमीफाइनल और फाइनल 2024 में होगा। मगर एक बार फिर से जैसे 3 राज्यों में बीजेपी की जीत हुई है, उसके बाद से विपक्ष अब फिर से एक बार बैठक करने जा रहा है। 6 तारीख को ये पता चला है कि बैठक होने वाली है, मगर यहाँ पर कह रहे हैं ये लोग कि 2024 में मोदी हारेंगे, आप देखिएगा। और यहाँ के आरा लोकसभा के सांसद आर.के. सिंह के मैंने बारे में बात किया तो ये कह रहे हैं, यही उनके खिलाफ चुनाव लड़े थे राजू यादव जी और दूसरा स्थान रहे थे। तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर आप देख लीजिएगा कि 2019 में वो कितने वादे किए थे, और जो वादे किए थे आज तक वो पूरा नहीं किए। वो रेल मंत्री नहीं है कि ट्रेन का ठहराव करा दे रहे हैं, वो ऊर्जा मंत्री हैं। यहाँ आरा लोकसभा में आप देख लीजिए कि वो बोले थे कि तार अंडरग्राउंड कराएंगे, कितना कराए हैं? काम कुछ नहीं कराए हैं। 2024 में आप देखिएगा वो हारेंगे और हम लोग हराएंगे और वहां पर मोदी भी हारेंगे। चलिए देखते हैं, 2024 का इंतजार करते हैं। फिलहाल इस क्रम में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।